ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेके चैप्टर सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 141 और शीर्षक है अपने इष्ट को भोग कैसे लगाएं। अपने इष्ट को भोग कैसे लगाएं। आप जानते हैं इष्ट हमारे अंदर हृदय में विराजमान है, तो हम भोग मूर्ति में क्यों लगाएं। अपने अंदर की सजीवता में अपने खुद के इष्ट को, अपने हृदय में बैठे इष्ट को भोग क्यों ना लगाएं। क्या हम लगाते हैं अपने इष्ट को भोग? कहाँ लगाते हैं? जब भी हमें भूख लगती है, हम तो जब भी चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं खाना खाने बैठ जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे इष्ट तक पहुँचता है या किस तक पहुँचता है? क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो शरीर है, जो भोजन खाता है, किसके लिए खाता है? आपके लिए या मन के लिए? शरीर अपने लिए खाता है? कैसे, क्या प्रक्रिया चलती है? आप बताइए। आप नहीं बता सके तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ये शरीर भोजन जब खाता है तो भोजन जो खाती हैं वो इंद्रियां खाती हैं। भोजन जो खाती हैं वो इंद्रियां खाती हैं। नॉर्मल मानव शरीर में इंद्रियां खाती हैं, और इंद्रियां जो भोजन खाती हैं वो पेट में तो जाता है, लेकिन तृप्त कौन होता है? मन तृप्त होता है। मन तृप्त होता है। पर क्या आपने सोचा है कि इस भोजन को अपने इष्ट को भोग लगाएं, अपने इष्ट को ये भोजन अर्पित करें और अपने इष्ट का नाम लेके भोजन खाएं, उनको भोग लगे और उनकी जगह हमारे इष्ट खुश हों, हमारे इष्ट तृप्त हों। आप जानते हैं ये? अब आप कहेंगे कि आत्मा तो ना भोजन करती है, ना ये करती है, ना वो करती है, वो नहीं करती। अरे आत्मा की बात नहीं कह रहा, आत्मा के जो परमात्मा है उनकी बात कह रहा हूँ, इष्ट की बात कह रहा हूँ, जो हृदय में सदा ही विराजमान है, लेकिन मुखर नहीं होते, प्रकट नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि आत्मा स्वयं का बोध जानते जानते ऊपर प्राण क्षेत्र तक नहीं आती, ऊपर हृदय क्षेत्र तक नहीं आती। नीचे के मूलाधार केंद्र पर या नाभि केंद्र पर या नीचे के केंद्रों पर पड़ी होती है, नीचे के चक्रों पे पड़ी होती है, तो हृदय क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं है कि जो भोजन ग्रहण हो रहा है शरीर में वो उसको अर्पित करना है, प्राणों को अर्पित करना है या नहीं करना है। आत्मा तो खुद ही जागृत अवस्था में नहीं है, नीचे के केंद्रों में पड़ी हुई है। तो हमें जो भोजन मिलता है उसे हम अपने प्राणों को अर्पित करें, अपने इष्ट को अर्पित करें। अपने प्राणों का नाम हमने क्या रख रखा है? हमारे सर्वाधिक प्रिय इष्ट कौन से हैं, उनके नाम से भोजन ग्रहण करें और बोले कि हे कृष्ण आपको भोजन समर्पित, हे कृष्ण आपको भोजन समर्पित। या जो भी आपके इष्ट हों, जिन्हें भी आप हृदय से चाहते हों, उनको भोजन समर्पित कीजिए। जब भी कुछ भी ग्रहण कीजिए उनको समर्पित कीजिए। मूर्ति में भोग लगे या ना लगे, पर स्वयं की सजीवता में स्वयं के इष्ट को भोग लगाइए अपने अंदर, और मन और इंद्रियों को हटाइए एक तरफ। जो भी आप बिना नाम लिए खाते हैं भगवान का, वो तो मन को ही पहुंचता है, और मन जितना भोग जाए, खाए जितने स्वाद के व्यंजन खाए, पर जब आप इष्ट को भोग लगाने लग जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? इष्ट को भोग लगाने लग जाएंगे, प्राण ऊर्जा आप पर न्यौछावर होने लगेगी। हाँ, इष्ट प्राण ऊर्जा से आपको आशीर्वाद देंगे और खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आपके कर्म नित्य समय पे होंगे, रोज़ाना आपके कर्म समय पर होंगे, और एक व्यवस्था आती चली जाएगी आपके जीवन में, व्यवस्था आती चली जाएगी। आप खुश होने लग जाएंगे, और जब आपके इष्ट खुश होंगे भोग पाके, और आप ये ना सोचें कि प्रथम कौर ही प्रभु को अर्पित करना है, बाकी कौर आपका मन खाएगा या आप खाएंगे। नहीं, इष्ट को जो भोग लगाएंगे वो तो स्वतः ही पूरे शरीर को पहुंचेगा और आपकी आत्मा भी तृप्त होगी। हाँ, आप
आपकी आत्मा भी तृप्त होगी। अतः इष्ट को भोग लगाना इस दुनिया में कोई नहीं जानता। सब मूर्तियों को या भगवान की तस्वीरों को भोग लगाना जानते हैं। वो तो मानव निर्मित तस्वीरें हैं, उनको भोग क्या लगाना है, उनको भोग क्या लगाना। पर जो श्रद्धा से लगाते हैं, मानव निर्मित तस्वीर भी अपनी अनुभूतियाँ कराती हैं ईश्वर होने का। तो अपने ईश्वर की अनुभूति, अपने इष्ट की अनुभूति अपने स्वयं में करिए ना। अपने स्वयं में जब भी भोजन करने बैठें, जब भी कुछ खाने बैठें, अपने प्रभु का नाम लेके बोलिए, हे प्रभु आपको समर्पित, बस ये बोलना है और भोजन ग्रहण करना है। प्रभु तो इसी लीला से खुश हो जाएंगे कि मेरा नाम लिया और मेरे नाम से भोजन अपने मुंह में डाला। अब मुंह भी तो किसका है, शरीर का है या कृष्ण का है या आपका है। ये तो सारी बातें गूढ़ अर्थ रखती हैं, बहुत ही गूढ़तम अर्थ रखती हैं। इन सबको धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन आज बस इतना ही कि अपने इष्ट को भोग अपने स्वयं के शरीर में, इस मुख में ही लगाएं और बोलिए, हे कृष्ण आपको समर्पित। भोजन ऐसे ग्रहण करिए, आपका परिवार खुश रहने लग जाएगा, आपके जीवन में उन्नति होने लग जाएगी और आप कह उठेंगे, जय श्री राधे।